Assalamu alaikum class. Today our topic of discussion is basic information about dengue fever. ये हमने आज जो स्टडी करना है इंफॉर्मेशन डेंगू फीवर के हवाले से करनी है। डेंगू फीवर बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन है जो ट्रांसमिट होता है मॉस्किटोज़ के ज़रिए। डेंगू फीवर ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में इंक्लूड पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले हम इसका देखते हैं कि कॉज क्या है डेंगू फीवर का। डेंगू फीवर का जो कॉज है वो डेंगू वायरस है। अब डेंगू वायरस किस तरह इंजेक्ट करता है, इसका वेक्टर क्या है? तो डेंगू वायरस का जो वेक्टर है वो मॉस्किटो है। वेक्टर उसको कहते हैं जो इसको वायरस को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र करे या एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ट्रांसफ़र करता है, वो क्या कहलाते हैं? वेक्टर्स कहलाते हैं। और डेंगू वायरस का वेक्टर कौन सा होता है? मॉस्किटो। अब मॉस्किटो बहुत सी टाइप्स होती हैं मॉस्किटो की भी। और बेसिकली जो डेंगू वायरस को ट्रांसमिट कराते हैं वो एड्स एजिप्टाई मॉस्किटो होता है। ठीक है, वो मॉस्किटो जो डेंगू वायरस का वेक्टर है वो मॉस्किटो से कहते हैं एड्स एजिप्टाई। अब जब डेंगू फीवर होता है तो इसकी थ्री फेज़ में इसको स्टडी किया जाता है। 3 फेजेस इसकी जो हैं वो देखी जाती हैं। 3 फेज़ में 1, 2, 3 के एक जो पहली इसकी फ़ेज़ होती है वो इनिशियल फ़ेज़, क्रिटिकल फ़ेज़ और रिकवरी फ़ेज़। इनिशियल फेज़ में क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है 40 डिग्री सेल्सियस के तक चला जाता है। 40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है 104 फ़ारेनहाइट के। उसके अलावा स्किन के ऊपर रैशेस पड़ जाती हैं, हेडेक होते हैं, क्रिस्टल हेडेक्स होता है जो कि कहीं भी किसी भी एरिया में सर के किसी भी एरिया में होता है। और आई पेन होती हैं, मसल्स पेन करते हैं। उसके अलावा ह्यूमंस एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती हैं। जब फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रही होती बॉडी तो ह्यूमंस की जो एक्टिविटी होती हैं वो भी रिड्यूस हो जाती हैं। नेक्स्ट फेज़ जो होती है वो क्रिटिकल फेज़ होती है। क्रिटिकल फेज़ मोस्ट डेंजरस फेज़ होती है। इसमें होता है कि ब्लीडिंग का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जब ब्लीडिंग का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है तो प्लेटलेट्स जो हैं उनकी अमाउंट डिक्रीज़ हो जाती है। ये क्रिटिकल फेज़ जो है ये वो फेज़ होती है कि अगर इस फेज़ के ऊपर पेशेंट को रिकवर ना किया जाए तो उसकी डेथ भी हो सकती है। थर्ड फेज़ जो होती है वो रिकवरी फेज़ होती है। रिकवरी फेज़ के अंदर जो बॉडी का टेम्परेचर है वो तो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन ब्लीडिंग का लेवल जो है वो वैसे ही इंक्रीज़ होता है। ब्लीडिंग की ज़्यादा हो रही होती है और प्लेटलेट्स की अमाउंट भी डिक्रीज़ हो रही होती है। ये होती हैं 3 फेजेस जो हम डेंगू फीवर के लिए स्टडी करते हैं। अब डेंगू फीवर से फर्दर इसके डिसऑर्डर्स में 2 और आती हैं डिजीज़, जैसे DHF या DSS। DHF डेंगू हीमोरेजिक फीवर और DSS डेंगू शॉक सिंड्रोम। अब जो डेंगू हेमोरेजिक फीवर है इसके अंदर क्या होता है कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही होती है। उस पर्सन जिसको डेंगू फीवर होता है उसको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही होती है। ब्लड ज़्यादा लॉस होने की वजह से प्लेटलेट्स की अमाउंट डिक्रीज़ हो जाती है, तो वो क्या कहलाती है? DHF। DSS डेंगू शॉक सिंड्रोम, इसके अंदर क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जो है उसका लेवल लो हो जाता है। पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल ही लो हो जाता है। इस सिचुएशन को कहते हैं DSS यानी कि डेंगू शॉक सिंड्रोम। अब पता कैसे चलता है कि कब पता चलता है कि डेंगू फीवर हो गया? इन्फेक्शन के बाद, जब मॉस्किटो ये वायरस डेंगू वायरस आता है बॉडी के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट करता है। इन्फेक्शन क्रिएट होने के 13 to 14 डेज बाद ये पता चलता है कि डेंगू फीवर हो गया है, जब के टेम्परेचर 104 फ़ारेनहाइट पे पहुंच जाता है। अब वायरस जाता है बॉडी के अंदर, जैसे एंटर होता है तो ये वाइट ब्लड सेल BCS पे अटैक करता है और ख़ुद को रिप्रोड्यूस करता है। वहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स पे ऊपर जाके अटैक करता है और ख़ुद को वहाँ पे रिप्रोड्यूस करता है। उसके अलावा ये लीवर पे इफ़ेक्ट करता है। जब लीवर पे इफ़ेक्ट करता है तो लीवर का जो साइज़ है वो थोड़ा सा इनलार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स की अमाउंट भी डिक्रीज़ हो जाती है। अब ये वायरस होता कहाँ पे है? प्रोड्यूस किन किन जगह पे होता है? तो फ्रेश वाटर एरियाज़
के जहाँ पे फ्रेश वाटर मौजूद होते हैं उसकी सरफेस के ऊपर जो है वो वायरस बनता है। उसके अलावा टायर्स वगैरह जहाँ पड़े होते हैं उनकी टायर्स की इनसाइड्स के अंदर भी ये रिप्रोड्यूस हो जाता है। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है कि हम जो फ्रेश वाटर हैं उनको कवर करें और ये इस तरह जैसे टायर्स वगैरह पुरानी अनयूजेबल चीज़ें पड़ी होती हैं उनको हम एक सही वे में रखें ताकि गंदगी ना हो, सफाई का इंतज़ाम हो, जिसकी वजह से इसकी प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है। इसके अलावा बहुत सी वैक्सीन्स भी, इंसुलिन के ज़रिए तो इसको वायरस को किल नहीं किया जा सकता, तो इसके लिए बहुत सी वैक्सीन प्रिपेयर की गई हैं। उन वैक्सीन्स के ज़रिए इसको किल किया जाता है। बस ओवरऑल हमारा यही था टॉपिक। इसका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का कि डेंगू बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या थी डेंगू की। तो हमने देखा उसका काज डेंगू वायरस होता है, वेक्टर उसका मॉस्कीटो होता है, और मॉस्कीटो भी कौन सा होता है, एड्स एजिप्टाई होता है। 3 फेजेज इसकी देखी, इनिशियल, क्रिटिकल और रिकवरी फेज। इसके फर्दर डिसऑर्डर्स कौन सी होती हैं, DHF होती है और DSS होती है। उसके अलावा देखें कि ये वाइट ब्लड सेल पे इफ़ेक्ट करती है, लीवर पे इफ़ेक्ट करती है, और जहाँ पे फ्रेश वाटर हो या पुराने टायर्स वगैरह पड़े हुए हैं वहाँ पे रिप्रोड्यूस होते हैं, और सफाई के निज़ाम से इसको जो है कंट्रोल किया जा सकता है। उसके अलावा वैक्सीन्स भी प्रिपेयर की गई हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज है, पेज नंबर 135 पे मल्टीपल चॉइस है कि फर्स्ट मल्टीपल चॉइस है विच ऑफ द फॉलोइंग इन द एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, प्रोड्यूसर, हर्बीवर्स, कार्निवर्स या ऑक्सीजन्स। तो डी ऑप्शन ऑक्सीजन होता है। और सेकंड है कि व्हेन वी ईट ऑनियंस ओवर ट्रॉफिक लेवल इज़ प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है। और थर्ड है आइडेंटिटी द करेक्टली मैच्ड पेयर, रेनफॉल बायोटिक फैक्टर है इकोसिस्टम का, ग्लोबल वार्मिंग, फॉर्मेशन ऑफ फॉसल फ्यूल्स हैं, और रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज एयर हैं, या कॉर्न सेकेंडरी कंज्यूमर हैं। तो ऑप्शन सी रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज एयर ये जो है ये करेक्ट ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट 4 MCQs है। इन द फूड चेन ट्री में कैटरपिलर, फिर कैटरपिलर से रॉबिन, रॉबिन से हॉक, हॉक से कोयटो, और विच इज़ द सेकेंडरी कंज्यूमर। अब इसमें सेकेंडरी कंज्यूमर कौन सा है इस चेन में, कैटरपिलर, रॉबिन, हॉक या क्वाइट। तो रॉबिन जो है वो सेकेंडरी है, इसके अंदर कंज्यूमर्स है। ऑप्शन 5 है कि इन इकोसिस्टम में द फ्लो ऑफ डैश इज़ वन वे वाइल डैश इज़ आर कॉन्स्टेंटली रिसाइकल्ड। तो मिनरल एनर्जी, एनर्जी एंड मिनरल्स, ऑक्सीजन एनर्जी या ग्लूकोज एंड वाटर। तो एनर्जी एंड मिनरल्स ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ 6 है कि इन द फूड चेन ग्रास ईट कर रहा है, रैबिट करता है ग्रास को ईट, रैबिट को फॉक्स, फॉक्स को बेयर, बेयर को मशरूम। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिकम्पोजर आर प्रेजेंट, तो ओनली 1 टाइप, ठीक है, डिकम्पोजर्स की 1 टाइप। ऑप्शन 6 मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन 1 ठीक है। 8 ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसाइकलिंग ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट आर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर या डिकम्पोजर या कॉम्पिटिटर्स। तो डिकम्पोजर जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिसाइकलिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स के, ऑप्शन सी ठीक है। 8 है कि विच फ्रॉम द नाइट्रोजन इज टेकन बाय द प्रोड्यूसर्स ऑफ द इकोसिस्टम, नाइट्रोजन गैस, अमोनिया, नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स। तो नाइट्रेट्स ऑप्शन डी ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंट लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन 1 आपने करना है जिसमें आपने इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंट लेवल्स बताने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन सेकंड है कि डिफाइन इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। तो आपने इकोसिस्टम की डिफाइन लिखनी है और उसके कंपोनेंट्स बताने हैं। और थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन इंक्लूड नहीं है। 4 शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन फूड चेन एंड फूड वेब। इसमें आपने जब फूड चेन और फूड वेब की डिफाइन लिखनी है। और शॉर्ट क्वेश्चन 5 व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ 3 Rs विद द रेफरेंस एंड द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो प्रीवियस हमने लेक्चर्स में 3 Rs पढ़ा था, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल्स, आपने वो कॉन्सेप्ट लिखना है। ठीक है, आपका ये चैप्टर ये चैप्टर आपका कंप्लीट है मैन्स एंड इन्वायरमेंट वाला। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट